दोस्तों, चुटकी ने बुटकी को खाई में धक्का दे दिया। सौभाग्य से बुटकी ने एक रस्सी पकड़ ली। बुटकी बोली, बहन मेरी मदद करो। चुटकी बोली, जाओ तुम मर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। बुटकी का हाथ छूट जाता है और वह खाई में गिर जाती है। अगले दिन बुटकी पानी में बहकर नदी के किनारे पड़ी होती है। तभी राजकुमार का कुत्ता दौड़कर बुटकी के पास जाता है। कुत्ता वापस राजकुमार के पास जाता है और उसे वह बताना चाहता है। राजकुमार समझ गया और वह दौड़कर बुटकी के पास गया। उसने चेक किया कि बुटकी की सांसें अभी भी चल रही हैं। वह सैनिकों को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। राजकुमार बुटकी को धक्का देने लगता है ताकि वह होश में आ जाए। बुटकी को होश आ जाता है। वह राजकुमार से पूछती है, तुम कौन हो? सैनिक बोला, यहाँ का राजकुमार है। सैनिकों ने बुटकी को उठाया। बुटकी ने राजकुमार को बताया, मेरा नाम बुटकी है और मेरी बहन ने मुझे खाई में धक्का दे दिया था। उसने बताया कि मेरा घर उस पहाड़ के पीछे है। जैसे ही बुटकी ने अपना पाँव आगे बढ़ाना चाहा, उसे जोर का दर्द हुआ। उसने राजकुमार से कहा, क्या तुम मुझे उठाकर ले जा सकते हो? राजकुमार ने उसे पीठ पर उठा लिया और बुटकी के घर की ओर चल पड़ा। यह आदमी ही दोनों को पाला था जो अब काफी बीमार हो गया है। तभी चुटकी हंसते हुए घर में आई और आदमी का लॉकेट उठा लिया। आदमी ने रोकना चाहा मगर उसने झटके से कहा, तुम यही मारो, मैं चली राज करने। चुटकी बूढ़े आदमी को छोड़कर चली जाती है और राज द्वार पर जाकर रोने लगती है। तभी एक सैनिक ने उसे रोते हुए देखा और बोला, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? तभी उसने देखा उसके गले का लॉकेट। वह पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? चुटकी बोली, मेरे गुरुजी ने बताया था कि जब उन्होंने मुझे पाया तो मेरे गले में यह लॉकेट था। उन्होंने बोला कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अपनी निशानी दी है। सैनिक बोला, चुटकी मेरी बेटी, मैं तुम्हें अब ढूंढ पाया हूँ। चुटकी बोली, क्या सच में आप मेरे ही पापा हैं? सैनिक बोला, हाँ बेटी मैं ही हूँ। उधर राजकुमार की बुरी हालत हो रही थी। बुटकी को लगा राजकुमार थक गया है तो उसने हाथ फेरा और अपने जादू से राजकुमार में फुर्ती पैदा कर दी। राजकुमार दौड़ते हुए बुटकी को घर ले गया। बुटकी बोली, घर के अंदर चलो। उसने देखा बूढ़ा आदमी मरा पड़ा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें।